केवल एकाग्रता अगर कहा जाए या इसको पैसिव माइंडफुलनेस भी कहा जाता है कि आप बस कुछ चीज़ को वॉच कर रहे हो। कोई दृश्य है, कोई साउंड है, कोई लाइट है, कोई स्मेल है। वो पहला स्टेप होता है ध्यान का। तमस में भूतकाल में रहता है, अधिकतर रोता रहता है भूत को लेकर। रजस में भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। सत्व में वर्तमान को वो जीता है, एक लाइफ को फुल्ली जीने की कोशिश करता है। स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट है ना, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल यस इज यस रीच्ड। यस यस। उसी का वही भगवान दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तुम खुद ही खुद के शत्रु हो, तुम खुद ही खुद के मित्र हो। अगर तुम सात्विक टेंडेंसीज की तरफ अपने आप को अग्रसर करोगे तो तुम अपने मित्र कहलाओगे। तो आपने श्रीमद् भगवद गीता की बात कही, तो उसमें भी आई थिंक मेडिटेशन को लेके जो है वो कहा गया है इम्पोर्टेंस। ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, देश की सेवा के लिए ही तो बैठे हैं ना। महत्व इस बात को देना है कि मैं स्वार्थी ना बनूं। मैं अगर पॉलिटिशियन हूं तो निस्वार्थ पॉलिटिशियन। तुम्हारा कोई निजात नहीं है, तुमको जिंदगी की क्या प्रायोरिटीज है मालूम ही नहीं है, तुमको और ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा। द न्यूज़ स्टार में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं, श्री विजय पथ योग एंड मेडिटेशन ड्राइव फॉर मेंटल वेलबींग एंड हेल्थियर सोसाइटी, जिसके अंतर्गत हम उन शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जो इस समाज में जो है वो वेलनेस एक्टिविटीज़, जीवन को बेहतर बनाने के क्षेत्र में जो है वो काम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हमारे साथ एक शख्सियत है जिनका नाम है श्री अजय कपूर जी, जो मेडिटेशन कोच हैं, ध्यान की विधि सिखाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर ये जो है वो लोगों को शिक्षित करते हैं कि उसमें किस तरह की टीचिंग्स की गई हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ स्टार में। थैंक यू बेटा, आपका आने के लिए स्वागत है। जी थैंक यू सो जी मच, ब्लेस यू। जी। सर, आजकल जो ये समाज में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं और कई बार गुस्सा इतना कर देते हैं कि क्राइम की रेशो भी बढ़ गई है। तो इसमें कहा जाता है कि मेडिटेशन जो है वो काम करेगी। तो उसमें आपसे जानना चाहेंगे कि ये ध्यान क्या होता है और ज़रूरी क्यों है ये? बेटा, सबसे पहले तो हम जो ध्यान के बारे में गलत धारणाएं हैं उनको साफ कर लेते हैं। जी। जैसे आजकल क्या समझा जाता है कि एकाग्रता को ही ध्यान का नाम दे दिया गया है। जी। कि आपको कहेंगे कि सांस को वॉच करो, या आपको कहेंगे कि कोई चक्रास को वॉच करो, या आपको कहेंगे कि शरीर की सेंसेशंस को वॉच करो। ये जो भी इस तरह की पद्धतियां हैं, जो तरीके हैं, उनमें एक चीज समझो कि आपके स्वभाव में फर्क नहीं आता। जी। और ध्यान, जब तक आपका स्वभाव नहीं बदलेगा तो ध्यान का फायदा नहीं है। आपने बहुत बढ़िया, मान लीजिए, सांस को वॉच कर भी लिया, पर आपको गुस्सा उतना ही आता है, आप में डर जाते नहीं हैं, जो सुइसाइडल टेंडेंसीज हैं वो खत्म होती नहीं हैं। तो केवल एकाग्रता अगर कहा जाए या इसको पैसिव माइंडफुलनेस भी कहा जाता है कि आप बस कुछ चीज़ को वॉच कर रहे हो। कोई दृश्य है, कोई साउंड है, कोई लाइट है, कोई स्मेल है। वो पहला स्टेप होता है ध्यान का। जो जब तक ध्यान में आपका ज्ञान का पुट ना हो, जब तक भक्ति का पुट ना हो, जब तक कर्मयोग का पुट ना हो, तो ध्यान का कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले समझना है, जो आपने प्रॉब्लम सोसाइटी में बताई हैं, वो स्वभाव के तामसिक होने की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हो गई हैं। तमस का थोड़ा सा समझाता हूं। भगवान ने गीता में 3 गुणों का बढ़िया वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया है। 14वें चैप्टर से लेके 18वें चैप्टर पे जाओ तो भगवान कहते हैं कि मैंने 3 गुण बनाए हैं, और उन तीनों गुणों से आसक्ति होने के कारण हर इंसान एक बंधन में अपने आप को फील करता है। सबके सब आत्मस्वरूप हैं, सबके सब मुक्त हैं, पर वो बंधन इसलिए होता है कि आपकी आसक्तियां रहती हैं इन गुणों से। तमस ले लें तो तामसिक व्यक्ति के स्वभाव में अगर आप देखोगे तो बहुत कंफ्यूज रहेगा, छोटी छोटी बातों पे डर जाएगा, बिना बात पे विषाद में चला जाएगा, शोक में चला जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर ही आई हुई हैं। चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट, डिले करेगा, कभी भी टाइम से काम नहीं करेगा, कोई अपॉइंटमेंट देगा तो वहाँ पे टाइम पे जाएगा नहीं।
अगर देखा जाए तो उसमें एक चीज होती है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत ज्यादा है। जो दूसरों के प्रति संवेदनशीलता है वो नहीं होती है। मन एक जड़ सा होता है। वो जब तमस की अधिकता हो जाती है तो एक क्रिमिनल एस्पेक्ट भी आता है तमस का, जब दूसरों को वो हर्ट भी कर सकता है। तो ये सब मिला के तमस बनता है। एक दूसरा गुण भगवान ने बताया रजस, जिसमें अगर संक्षेप में कहो तो एक राजसिक व्यक्ति के लिए श्री रामकृष्ण की भाषा, जो हमारी कंट्री के, हमारे देश के महानतम संत हुए हैं, उनकी भाषा में कामिनी, कांचन और कीर्ति, इनसे जब बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आग्रह होते हैं इनको लेकर, बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारे भोग चाहिए। यहाँ कामिनी को केवल सेक्स मत मानो, पुरुष स्त्री का सेक्स, भोग, भोग की इच्छा, सुख आराम की इच्छा और कीर्ति की इच्छा। तो आप देखोगे कि सोसाइटी में ये भरा पड़ा है रजस। तीसरा गुण होता है सत्व कहते हैं उसको। सत्व में इंसान ठहरा हुआ होता है। तमस में भूतकाल में रहता है, अधिकतर रोता रहता है भूत को लेकर। रजस में भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। सत्व में वर्तमान को वो जीता है, एक लाइफ को फुल्ली जीने की कोशिश करता है। तो उसमें जब सत्व की अधिकता होती है तो ध्यान करने लगेगा, लोगों की हेल्प करने लगेगा, शांति को महत्व देगा। कामिनी, कांचन, कीर्ति उनको उसके लिए गौण हो जाएंगे। तो ये सारे तीनों गुणों के बंधन में सबके सब बंधे हैं। जिसमें तमस की अधिकता है वो सुइसाइडल टेंडेंसीज बताया, क्राइम बताया आपने, ये सारी टेंडेंसीज आती हैं। जिसमें रजस की अधिकता है उसके अंदर धन के पीछे भागना, दिन आपका 18 घंटे का काम कर रहे हो, फुर्सत नहीं है, प्रोजेक्ट्स, जो आजकल के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो आजकल के मॉडर्न कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो वो एक रजस की अधिकता। सात्विक व्यक्ति बहुत कम होते हैं सोसाइटी में। अब भगवान ने ये भी कहा कि ये पॉसिबिलिटी रहती है हमारी कि हम तमस से रजस में और रजस से सत्व में जा पाए। ये नहीं है कि जिस क्वालिटी को लेकर आप पैदा हुए हो वही क्वालिटी में आपको मरना भी है। उत्थान पॉसिबल है, एवोल्यूशन पॉसिबल है, उसके लिए मन पे काम करना पड़ता है। भगवान का एक श्लोक आता है भगवत गीता में 6ठे चैप्टर में, भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव हृदपुर आत्मनः, कि अपनी आत्मा को जगाओ, उठाओ। स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट है ना, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उसी का वही भगवान दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, तुम खुद ही खुद के शत्रु हो, तुम खुद ही खुद के मित्र हो। अगर तुम सात्विक टेंडेंसीज की तरफ अपने आप को अग्रसर करोगे तो तुम अपने मित्र कहलाओगे। अपने स्वरूप को जानने की, तुम हो कौन, इसको जानने की कोशिश करोगे, तुम सात्विक कहलाओगे, तुम अपने मित्र कहलाओगे। और अगर तुम राजसिक और तामसिक टेंडेंसी की तरफ बढ़ते हो, उनको बहुत महत्व देते हो जीवन में, तो भगवान ने एक और जगह कहा रजसस्तु फलम दुखम, रजस का फल दुख है। तमस का तो है ही, भगवान कहते हैं रजस का फल भयंकर दुख है, तो उस चक्कर में पड़ जाओगे। तो सोसाइटी को अगर हमको बदलना है, सोसाइटी में हमारे को अगर पॉजिटिविटी फैलानी है, तो सत्व को महत्व देना और अपने आप को हिम्मत करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रोएक्टिवली, बढ़ बढ़ के करने की कोशिश करना, अपने आप को बदलने की कोशिश करना, अपने अंदर वो जुनून जगाना, एक शिद्दत जगाना कि मेरे को चेंज होना है। मैं ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनकी वजह से मेरे मन में जो विषाद आता है, नहीं चाहिए मेरे को वो। तो हिम्मत करके उसके लिए ध्यान रास्ता है। केवल मैंने जो शुरू करा था कि एकाग्रता नहीं, अपने स्वभाव को कैसे बदले। तो भगवान कहते हैं, हमारे उपनिषदों में आता है कि 3 चीजें होती हैं ध्यान तक पहुंचने के लिए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले आपको सत्य को जानना पड़ेगा। वो आप गुरु के पास जाके जानते हैं, वो आप पुस्तकें पढ़ के जान सकते हैं, पर गुरु के पास जाने की एक अपना महत्व होता है। आप आजकल तो यूट्यूब में इतना अवेलेबल, कम से कम जानो तो सही कि तुम चाहते क्या हो। फिर श्रवण, उसके बाद उसके ऊपर गाढ़ा मनन करना, मतलब उसको ऐसा मनन करना कि आपकी वो मनन करते समय समाधि सी लग जाए, आप आनंद विभोर हो जाए। गीता की एक लाइन पढ़ी, भगवान ने एक बात कही, या उपनिषदों की एक बात कही, रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ा, हनुमान चालीसा का
श्री गुरु चरण सरोज रज, यहां पर ही रुक गए और आप भाव विभोर हो गए और खत्म करने की बात ही नहीं रही है। इस तरह का गाढ़ा मनन करना पड़ेगा, तो स्वभाव चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, हर इंडिविजुअल को अपने लिए काम करना पड़ेगा। तो इसकी जो वही आपने कहा कि ध्यान जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सत्व में आने के लिए जो है वो ध्यान ही एक प्रोसेस है। तो इसमें कितनी तरह की मेडिटेशन होती है? क्योंकि आजकल तो बहुत तरह का प्रचलन आ गया है ना? बिल्कुल बेटा, देखो, मैं आपको ना माइंडफुलनेस के स्टेप्स बताता हूँ, मेडिटेशन के स्टेप्स बताता हूँ। माइंडफुलनेस का नाम आपने सुना है, बहुत बहुत प्रचलित बहुत है। प्रचलित है। हाँ, कि कोई वॉकिंग मेडिटेशन बोल रहा है कि चलते हुए, वॉकिंग करते हुए अपने स्टेप्स को माइंडफुल हो। कोई कह रहा है ईटिंग मेडिटेशन। एक बुद्धा की कहानी आती है। बुद्धा से किसी ने पूछा कि मेडिटेशन क्या है? बुद्धा ने वापस उससे एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ, तुमने कभी सेब खाया है? कहते हाँ, सेब तो सबने खाया, मैंने भी खाया है। कैसे खाते हो सेब? भी सेब लिया, काटा, उसके टुकड़े किए, मुंह में डाला, खा लिया। तो बुद्धा ने कहा ये बहुत ही अनमाइंडफुल तरीका है खाने का। इसका मेडिटेटिव तरीका क्या है कि जब तुम सेब को देख रहे हो तो तुम बहुत अवेयर हो कि सेब का कलर क्या है, उसकी टेक्सचर क्या है, कितना बड़ा है। उसको जब काट रहे हो तो बहुत माइंडफुली काट रहे हो। जब उसका एक टुकड़ा मुंह में जा रहा है तो बहुत माइंडफुली आपके मुंह की तरफ जा रहा है। उसको चबा रहे हो, उसको निगल रहे हो, आपको स्वाद उसका बिल्कुल उस वर्तमान के अंदर आप सेब के साथ एक हुए हो। ये माइंडफुलनेस का पहला स्टेप, मेडिटेशन का पहला स्टेप होता है, जिसमें आप विषयों के माइंडफुल होते हैं। विषयों में स्पर्श हो सकता है, या गंध हो सकती है, दृश्य हो सकता है, या शब्द हो सकता है। इससे दूसरा एक और महीन स्टेप होता है, आप अपनी सांस के, अभी तो बाहर की चीजें थी ना, अब थोड़ा अंदर की तरफ आओ, सांस के माइंडफुल होना शुरू हो जाओ। मन मन भागने की कोशिश करेगा, वापस आपको एक आलंबन चाहिए, एक आपको सहारा चाहिए। आपने सांस को सहारा बना लिया, तो जैसे बहुत पद्धतियों में होता है कि नॉस्ट्रिल्स पे आप फोकस कर रहे हैं, वहाँ ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, बस पूरा का पूरा फोकस आपका यहाँ पे रहेगा। ये एक अगला स्टेप आ जाता है। तीसरा स्टेप आता है इसमें, आपके अपने शरीर की जो सेंसेशंस हैं, कहीं पर खारिश हो रही है, कहीं पर गर्मी लग रही है, कहीं पर आपको ठंडक सी लग रही है, कहीं पर और टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। आप पैरों से शुरू करो, सिर तक जाओ, सिर से शुरू करो, पैरों तक जाओ। एक एक मिलीमीटर, एक एक मिलीमीटर आप उसको वॉच करो, बिना रिएक्ट करे हुए केवल देखो, साक्षी हो जाओ उन सेंसेशंस के। इससे और महीन स्टेप और सूक्ष्म अगर हम जाते हैं, तो आप अब अपने मन के माइंडफुल। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मन में विचार आ रहे होते हैं, जी। आप उन विचारों में खोए होते हो। मान लीजिए आपके मन में विचार आया कि भाई मेरे पेरेंट्स ठीक तो है ना, मैंने सुबह से फ़ोन नहीं किया उनको। आप जब भी ऐसा कोई विचार आता है, आप उसके साथ यूनाइटेड होते हो, उस विचार को सत्य मान, उसके अवगत नहीं होते हो, उसके साक्षी नहीं होते हो, उसमें खोए हुए होते हो। अब अगला स्टेप मेडिटेशन का क्या है कि कोई भी विचार आया, आप उसके अवगत हुए, आप उसके साक्षी हुए। पर केवल साक्षी होना अपने में पूरी बात नहीं है। बहुत बार ये कहा जाता है कि साक्षी हो जाओ तो, नहीं नहीं, जो चंचलता है, जो ये विचार आ रहे हैं, इतनी चंचलता मन में आ रही है, उसके कुछ कारण हैं। अब उसको उन कारणों से अवगत होना पड़ेगा। तो उसका अगला स्टेप आता है कि उन विचारों के, जो भी आपके मन के अंदर इतना शोर चल रहा है, मन आपने देखा ही होगा, कभी कोशिश करी होगी कि एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकता है, भागता है इधर जी, उधर। आप सांस पे वॉच कर रहे हो और वो आपको अमेरिका ले जाएगा जी, है, जी, आप अपने सेंसेशन को वॉच कर रहे हो, वो आपको आपके घर पे ले जाएगा, जी, वर्तमान में रहने ही नहीं देता। तो अगला स्टेप क्या है कि आपकी जो चंचलता आ रही है मन के अंदर, उसका कारण क्या है, उनको ढूंढने की कोशिश करो। जी, उसमें पहला स्टेप होता है, अब हम और गूढ़ जा रहे हैं, इसके अंदर भी चरण है। पहला है कि आपके राग द्वेष क्या है, कहाँ का कहाँ आपने आग्रह अटकाए हुए हैं जीवन के अंदर। उन आग्रहों के कारण, उनमें अपेक्षाएं हो सकती हैं लोगों के प्रति, उनमें इच्छाएं हो सकती हैं, जी, उनमें स्पृहा हो सकती है, जी, तृष्णा हो सकती है। जी, उनके कारण चंचलता आती है। जी, बहुत कंट्रोल करने की भावना हो सकती है लोगों को, एप्रिसिएशन चाहने की भावना हो सकती है। तो वो आपके, तो पहले उस कारणों को आप जब अवगत होते हो, तो यहाँ एक चेंज आता है आप में। आपको वहां पर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। महत्व आपका अभी तक संसार को था, पर जब आपने मन के साक्षी हुए
और मन की चंचलता के साक्षी हुए, तो आपको समझ आएगा कि अगर मैं शांति चाहता हूँ, अगर मैं आनंद चाहता हूँ, जीवन में एक पूर्णता चाहता हूँ, तो इन कारणों के साथ मेरी जो अटैचमेंट है, वो नहीं चलेगी। मेरे को एक चीज़ मिलेगी, दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। जी, तो आप फिर राग द्वेष से आपका जो बंधन है ना, आपकी जो इच्छाओं आग्रहों से, वो थोड़ा-सा ढीला होने लगता है, जी, मन शांत होने लगता है। इसके अगला स्टेप फिर आता है कि आप अपने मन में इन राग द्वेष के पीछे छिपी हुई धारणाओं को पकड़ते हैं। धारणाएँ संसार ने बहुत दी हैं, कि एक बहुत सरल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पूरी दुनिया में ये प्रचलन है कि धन से सुख मिलता है। जी, जी, सब लोग आपके इर्द-गिर्द देखो, सब लोग इसमें विश्वास करते हैं और इसलिए जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो हज़ारपति है वो जी, भी लखपति होना चाहता जी, है, जी, करोड़पति वाला भी सैटिस्फाइड नहीं है, अरबपति वाला भी सैटिस्फाइड नहीं है। जी, सब के सब और की जो 99 का चक्कर जिसे बोलते हैं ना, जी, वो उसमें फँसे रहते जी, हैं। तो आप उन धारणाओं को समझने की कोशिश करते हो कि वो धारणाएँ ठीक भी हैं या गलत हैं। जी, जब आप धारणाओं पे मनन करते हो, मैं बोला ना श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये मनन का सारा प्रकरण चल रहा है। तो आपको लगता है कि नहीं मेरी धारणा ही गलत थी। मैं ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहा था, भी अंत में तो मेरे को जाना है। अंत में तो कोई भी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। बड़ी सुंदर कहानी आती है कि एक व्यक्ति बैठा है, उसके सामने एक चींटी जा रही है, जिसने अपने साइज़ से करीब 20 गुना पत्ता, जिसको वो खींच के लेके जा रही है। चींटी होगी 1-2 मिलीमीटर की, वो पत्ता होगा 2 सेंटीमीटर का। वो देख रहा है उसको, ये चींटी कर क्या रही है। वो बड़ी हिम्मत से, बड़ी मुशक्कत कर रही है और अपने एक छोटे से छेद तक लेके जाती है उस पत्ते को। पर वहाँ जाके उसको समझ आता है कि ये पत्ता तो मैं छेद में लेके जा ही नहीं सकती हूँ और छेद उसका घर है। अब वो पत्ता छोड़कर वो छेद में जाती है। जी, जी, लास्ट में छोड़ना पड़ेगा। जी, तो आप जब ध्यान करते हो ना, तो आपकी प्रायोरिटीज़ ठीक होती हैं। जी, आपको समझ आता है कि मैं कोई भी पत्ता लेके जाने वाला नहीं हूँ। हुँ, जितना मर्ज़ी मेरा नाम हो जाए, यहाँ बड़े-बड़े अलेक्जेंडर द ग्रेट चला गया और यहाँ दुनिया भर के राजा चले गए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट चले गए, कोई नहीं रुकने वाला है। पर माया का प्रभाव ऐसा होता है बेटा कि जब आप उसके माया के प्रभाव में फँसे होते हो, ये बात आपको समझ ही नहीं आती। हुँ, अब इसको समझने के लिए ध्यान ज़रूरी है। अब हाँ, इससे अगला सूक्ष्म स्टेप है कि आप अपने मेरेपन पे काम करते हो, ममत्व कहते हैं उसको, कि मेरा धन, मेरा घर, पर वो तो पत्ता ही है भाई, वो भी छूटना है। हुँ, आपकी पकड़ और ढीली होती है। हुँ, और लास्ट जो सबसे सूक्ष्म बात है, हुँ, उसके लिए सब लोग तैयार नहीं होते हैं, इसलिए मैं ये बात ज़्यादा जगह नहीं बोलता हूँ, पर फिर भी अभी बताता हूँ। अपने अहम की, कि मैं गोपाल हूँ, मैं हुँ, अजय हूँ, मैं फलाना ढिमकाना हूँ। ये वाली विचार जो मन में, जिसके कारण ही सारा कुछ हमने अपनी दुनिया बनाई हुई है ना, हुँ, उस विचार को भी आप उसके भी साक्षी होते हैं, उससे तटस्थ खड़े होते हैं। तब पॉसिबिलिटी बनती है जिसे कहते हैं ध्यान की, जिसे कहते हैं ध्यान से समाधि में जाने की। ये सारे चरण हैं जिनको पार करना पड़ेगा। जी। तो आपने श्रीमद् भगवद गीता की बात कही, तो उसमें भी आई थिंक मेडिटेशन को लेके जो है वो कहा गया है इम्पोर्टेंस को लेके? बिल्कुल, बिल्कुल। पर यहाँ समझो एक बात, कि भगवद गीता में जो ध्यान योग का चैप्टर है, भगवान ने उसमें ध्यान की बातें ज़्यादा नहीं कही। जी, उसमें उन्होंने कहा, जो महत्व दिया कि जो कर्म कर रहे हो, पहला श्लोक जो आता है, अनाश्रितः कर्म फलम। आश्रित, अनाश्रित, आश्रित का उल्टा है अनाश्रित। कि कर्म फल से पे आश्रित न होकर जो कर्म करता है, कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। ऐसा वो बंदा जिसने सारी क्रियाएं छोड़ दी हैं, गेरुआ डाल लिया है या दूसरे किसी कलर के कपड़े डाल लिए हैं हुँ, या अग्नि छोड़ दी है, हुँ, उसको सन्यासी मत मानना। हुँ, असली मुक्त व्यक्ति वो है जिसने कर्म फल के बंधन को छोड़ दिया है। तो तुम देखोगे, पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, तो भगवान ध्यान की बात कम कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को ठीक करने की बात ज्यादा कर रहे हैं। हुँ, कि वहां जहां गलतियां हो रही हैं, जितनी आसक्तियां आप में हैं, जितने आपने डिपेंडेंस दुनिया पे डाली हुई है, कि मेरे हुँ, को वहां से खुशी मिलेगी, मेरे को वहां से खुशी मिलेगी, कहीं से नहीं मिलती है। आज पूरे 10,000 साल की हिस्ट्री तो है हमारे पास, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको बाहर से खुशी मिली होगी। हुँ, थोड़ी देर के लिए स्फूर्णा सी आती है। दो चीजों में फर्क समझो बेटा, एक होती है रिलीफ, एक होती है क्योर। रिलीफ का मतलब है कि आपका सर दर्द हुआ, आपने डिस्प्रिन ले ली, पर वो जो सर दर्द का कारण था,
वो आप इतने समोसे खाते हो, इतने गुलाब जामुन खाते हो, इतना फ्राइड खाते हो कि आपका लिवर अब आपका साथ नहीं दे रहा है। वो तो सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है, वो सिर दर्द भी दे रहा है। आपने जो जड़ थी उसको तो ठीक किया नहीं, क्योर नहीं किया खुद को। आपने एक ऊपर से सिम्पटम्स को दबा दिया। कुछ और प्रॉब्लम आती है उसको दबा दिया। तो हमारे को दबाने का, क्योंकि डिस्प्रिन लेना 10 रुपए का पत्ता आ जाता है, बड़े आराम से ले लो, सर दर्द चला जाता है, पर वो क्योर नहीं होता, रिलीफ होती है। उसी तरह ध्यान में भी या जीवन में भी जो राजसिक तामसिक व्यक्ति हैं वो रिलीफ ढूंढते हैं, क्योर नहीं कोई ढूंढ रहा है। तो ये बहुत ही स्पेशल लोगों के लिए है कि जो सचमुच अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपना पूरा लाइफस्टाइल, अपना पूरा सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं। भगवान ने वही रास्ता बताया है कि पहले अपनी प्रायोरिटीज ठीक करो, महत्व ठीक करो, ध्यान तो हो ही जाएगा। आपका स्वरूप तो है ही ना, आप सच्चिदानंद रूप हो, पर उसके ऊपर मन का, अपनी चंचलता का इतना पर्दा पड़ा हुआ है कि आपको ये बात समझ नहीं आ सकती। तो उस जो हलचल के पर्दे को हटाओगे तो देखो आनंद के सिंधु आप। तो इसमें जैसे आपने बात की भगवत गीता की, ध्यान की, तो जो हमारे यूथ है वो उनको इसको यदि लाइफ में अपनाते हैं तो क्या उनको करियर में ज़्यादा सफलता मिलेगी? बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज तो वही रहता है उनके जीवन में। बेटा, करियर में सफलता मैं समझता हूँ बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिल ही जाएगी ना। उसमें जब भी आपकी एकाग्रता बनेगी, आप हर समय प्रसन्न रह रहे होगे, अकारण शांति, अकारण प्रेम में रह रहे हो, तो मन भाग ही नहीं रहा कहीं पर, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव होगी ही होगी। पर वो कारण नहीं है ध्यान का, वो तो मिल जाएगा आपको, वो बाय प्रोडक्ट की तरह मिल जाएगा। मेन कारण है कि आप अपने को पहले अकारण शांति, अकारण प्रेम पे स्थापित करना चाहते हैं, आप अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं। तो यूथ के लिए भी यही इंपॉर्टेंट बात है, समझनी चाहिए कि जो आजकल नेटफ्लिक्स का और ये सारा कल्चर चल रहा है ना, तो इसीलिए सारे सुसाइड हो रहे हैं, इतनी दुख भरा पड़ा है सोसाइटी में कि बहुत चंचलता से या बहुत राजसिक चीजों के पीछे भागने से सुख नहीं है। मन को वश किए बिना कुछ नहीं हो सकता है। दुखी आज हो, मरोगे भी दुखी, पर आज मन को वश में कर लिया तो आज ही सुखी हो जाओगे, आज ही मुक्त हो जाओगे और पूरा जीवन ऐसा निकाल पाओगे। तो यूथ के लिए क्या, बड़ों के लिए क्या, इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है, मन को वश में करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से हमारे जो सिस्टम में ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस बैठे हैं, आई थिंक उनके लिए भी जरूरी है ये चीज। सबके लिए जरूरी है, प्रेशर में तो हर कोई है, सब कोई बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए जरूरी है। क्योंकि हम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, देश की सेवा के लिए तो बैठे हैं ना। जो महत्व इस बात को देना है कि मैं स्वार्थी ना बनूं। मैं अगर पॉलिटिशियन हूं तो निस्वार्थ पॉलिटिशियन बनूं। करप्शन भी कम हो जाएगी, करप्शन कम हो जाएगी है, सोसाइटी में कितना सौहार्द, कितना प्यार बन जाएगा। तो महत्व जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको पहले आगे बढ़ना पड़ेगा और इसको अपनाना, भगवत गीता को अपनाना पड़ेगा। देखो फिर सोसाइटी कहाँ जाती है। जी, तो आपका ये मेडिटेशन जो सेंटर है, इसको आप क्या नाम देते हो? जेड मेडिटेशन सेंटर। जेड का मतलब समझाता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा वेदांत, मतलब वेदों का अंत जो है, जो हाईएस्ट नॉलेज है वो उपनिषद है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक श्लोक आता है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कि सारे उपनिषद गाय हैं, जो गोपाल हैं वो उसको गाय का दूध को दो रहे हैं। अर्जुन जो है वो पार्थ है, वो बछड़ा है, और बाकी सब लोग सुधी मतलब अच्छे धी वाले, अच्छी बुद्धि वाले भी उस दुग्ध का पान कर रहे हैं। तो उपनिषदों का सार जो है वो गीता है। अब गीता पे मनन करना ये सबके लिए लाजमी है, बहुत जरूरी है। और जेन मेडिटेशन सेंटर के अंदर ये जो गीता, ये जो नॉलेज का अंत है, जेड जैसे लास्ट अल्फाबेट है, उसी तरह ये नॉलेज का अंत है, इसके आगे कुछ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के आगे, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जी। तो उसको अपने जीवन में उतारने के लिए भगवान जी ने हमें निमित्त बनाया है, उनके सेवक हैं भाई हम। तो इसमें सर ये हम बोल सकते हैं, इसको समराइज कर सकते हैं कि यदि व्यक्ति इस प्रैक्टिसेस को अपनाता है मेडिटेशन की, तो ही कैन बी मोर सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। ऑफ कोर्स। पर सक्सेस की डेफिनेशंस भी बदल जाएंगी यहाँ पे। एक तो होती है बाह्य दृष्टि जी, कि पैसा बहुत हो गया या बहुत अच्छे पदवी पे पहुंच गए, उसको सक्सेस मानोगे, वो आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा जी।
हैं, अपने आपके मन की शांति, अपने स्वरूप को जानना, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा और बाकी प्रारब्धानुसार जो भी आना होगा आप उसके अंदर आनंद से रहेंगे। जी, तो सक्सेस का पैमाना भी बदलेगा जी। जब आप ऐसे ध्यान करेंगे। और जैसे इसमें एक तो हमारे उसमें अध्यात्म में कई तरह का प्रचलन है कि गुरु बनाने ये करना है। तो ये जो मेडिटेशन की प्रक्रियाएँ हैं, इसमें बिना किसी गुरु के भी आदमी घर बैठ के सीख के कर सकता है या? एक बात समझो बेटा, भगवान ने 9वें चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि राज विद्या राजगुह्य, गुह्य का मतलब होता है सीक्रेट, मतलब सीक्रेट भी समझो इसको और सटल भी समझो कि ये जो विद्या है जो भगवत गीता में उपनिषदों में बताई गई है वो सुप्रीम विद्या है, राज विद्या है, पर वो सबको समझ नहीं आ सकती। अधिकतर लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनसे पूछोगे ना तो इतने ज़्यादा समझ नहीं आता, पर हम रोज श्लोक पढ़ ही लेते हैं। तो गुरु की ज़रूरत, एक टीचर की ज़रूरत, जिसने, टीचर का एक क्वालिटीज़ होती हैं जिसने अपने जीवन में वो उतारा है, उसके सानिध्य में करोगे तो आसान हो जाएगा। तो जो रास्ता आपको समझो गुरु आपको 1 साल के अंदर आपको जी, पार करवा सकता है, खुद करने लगोगे तो उसको 30 साल लग जाएंगे। जी। तो कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो आपको फायदा होगा उससे। और क्या इससे विल पावर और डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है ध्यान से? देखो, विल पावर कम होने का मतलब ही है मन की चंचलता है, यहाँ भाग रहा है वहाँ भाग रहा है, बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। जब आप ध्यान करोगे तो चंचलता हटेगी, बुद्धि एकाग्र होगी, तो ये क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें सर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में आप कब से इसमें हो और क्या आपने महसूस किया है इसका, या कोई ऐसी कोई रिसर्चेस पढ़ी हैं या कुछ ऐसा पढ़ा है कि इसका मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे भी कोई फायदा है? ऐसी बहुत रिसर्च हुई है। एक किताब का नाम ही मैं ले देता हूँ, माइंड साइंस करके है एक किताब, हार्वर्ड जी, यूनिवर्सिटी से पब्लिश हुई थी। जी, उसमें इसके ऊपर कि मेडिटेशन से आपकी फिजिकल बॉडी पे कैसे क्या जी, प्रभाव पड़ता है, जी, इस तरह की हजारों रिसर्च है। एक चीज समझो, हमारी जो नॉर्मली हम समझते हैं ना, अपने आप को हम स्थूल शरीर के साथ, जी, ये दिख रहा है जिसको हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जी, उसके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर या ग्रोस बॉडी। जी, पर ये आपकी पूरी पूर्णता नहीं है, ये आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी नहीं है। जी, इसके साथ आपका सटल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, जो होता है मन और प्राण। जी, अब मन और प्राण, इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके हॉर्मोन्स पे। अब आपके हॉर्मोन्स का डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपकी फिजिकल बॉडी पे। फिजिकल बॉडी पे। तो जितना आपका मन समता में रहेगा, हम्म, जितना मन प्रसन्नता में रहेगा, जितना स्ट्रेस नहीं लोगे, दुख में नहीं जाओगे और हर समय खुश रहोगे, जी, उतना आपका फिजिकल बॉडी, ये तीनों रिलेटेड है, आपका फिजिकल बॉडी भी उतना हेल्दी रहेगा। जितना स्ट्रेसफुल रहोगे, कभी पेट में दर्द होगी, कभी एसिडिटी होगी, कभी कुछ होगा, कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। ये तो नॉर्मल रिसर्च है आजकल। जी। और सर आपने मेडिटेशन की बात की और भगवत गीता की बात की, तो आजकल का जो इतना फास्ट पेस लाइफ है, इसमें लोग इसको अपना पाएँ उसके लिए कोई आप भाई शुरुआत टेक्निक? तो, अगर कोई मुझसे पूछे तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। रोज भगवत गीता का एक श्लोक उठा लो और उसके ऊपर गहन मनन करो, गाढ़ा वन मनन हैज़ टू करो। डिवोट टाइम। उसके बिना नहीं होगा ना। आप ये कह देने से काफी नहीं है ना कि फास्ट पेस लाइफ है। भाई तुम्हारी लाइफ है, भागते रहो, उसमें मेरा क्या जा रहा है, किसी का क्या जा रहा है, भागते मरो, जहां मर्जी जो मर्जी करो। पर अगर तुम चाहते हो कि हमको बदलना है, हाँ, कई लोग ऐसे आते हैं ना, मेरे रिट्रीट में आते हैं, नॉर्मली 10 दिन की रिट्रीट होती है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि रोज का 1 घंटा देना ही है, फॉर? जो सीख के जाते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। जो एक मेथड है इन रूटीन लाइफ। इन रूटीन, रोज का 1 घंटे के बिना, ये जैसे ही घर जाओगे भूल जाओगे, हुँ, जब तक दोबारा दोबारा बैठोगे। जैसे जिम में जाते हो, सीख के आ गए, ट्रेनर को कहना ये एक्सरसाइजेस हैं, करोगे कुछ नहीं, तो उससे थोड़ा कि तुम कहोगे कि हमें मेरे मसल्स बन जाएंगे, 6 पैक्स बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हुँ, तो उसी तरह मेडिटेशन भी जब सीख के जाते हैं तो मैं 1 घंटे की रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 घंटा मिनिमम देना है, उससे ऊपर तुम 24 घंटे दो। हुँ, तो बीच बीच में कोई ऐसे आ जाते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई टाइम नहीं है, फास्ट पेस लाइफ है, क्या करेंगे। मैंने कहा तुमको 3 घंटे चाहिए, तुम इतने गड़बड़ाए हुए हो कि तुम्हारा कोई निजात नहीं है, तुमको जिंदगी की क्या प्रायोरिटीज है मालूम ही नहीं है, तुमको और ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा, और ज्यादा मना। तो ये काफी नहीं है कहना कि टाइम नहीं है मेरे पास, फास्ट पेस लाइफ है। निकालना पड़ेगा 1 घंटा रोज का खुद के लिए। मेडिटेशन इज एन अपॉइंटमेंट विद वन सेल्फ।
अपने साथ अपॉइंटमेंट तो करो ना, दुनिया के साथ बहुत कर ली यार, खुद का अपने साथ भी करो। तो करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा। जी, तो इसमें मतलब आपका कहने का मतलब है टू लिव द लाइफ एट फुलेस्ट वन हैज़ टू अडॉप्ट दिस मेडिटेशन प्रैक्टिस इन लाइफ। इसके बिना कोई वो रास्ता ही नहीं है। जब तक मन कंट्रोल में नहीं होगा ना, और मन कंट्रोल में कैसे होगा, मन पे काम करोगे तो। भाई कई लोग ऐसा कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं जी, कि मैं तो मैराथन दौड़ता हूँ जी, और जब मैं 10 किलोमीटर पार कर लेता हूँ तो मेरा मन वैसे का वैसे बहुत शांत हो जाता है, वही मेडिटेशन है मेरे लिए। जी, अरे भाई, जब तू थका हुआ घर जाएगा ना, तेरा वही मन, जो चंचल मन है, वो वापस उठ के आएगा। तूने अपने स्वभाव पे काम नहीं करा, तूने अपने स्वरूप को नहीं जाना। रिलीफ मिल गई थोड़ी देर के लिए, जी, वो काफी नहीं है। जी, तो सही ध्यान करना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ रास्ता नहीं है। तो एक टिप क्या दे सकते हो आप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जो आपके पास अभी नहीं पहुंच सकते या अपने घर पे कुछ करना चाहते हैं? मैंने अभी बोला तो कि भगवत गीता आप सेकंड चैप्टर ले लो और 18th चैप्टर ले लो। बहुत सारी नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं। 72 श्लोक इसमें है, 78 श्लोक उसमें है। रोज का एक श्लोक उठाओ, उस श्लोक के ऊपर एक बहुत सुंदर कमेंट्री है स्वामी चिदभवानंद की। चिदभवानंदा, भावानंद, हाँ चिदभवानंदा, वो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। एक श्लोक पढ़ लो, उनकी कमेंट्री पढ़ लो, ज्यादा मत पढ़ो, पर उसके ऊपर की वो मेरे जीवन में वो श्लोक कैसे प्रभाव डाल रहा है, मेरे को कैसे बदल रहा है, उस पर मनन करो। आहिस्ता आहिस्ता ध्यान भी होना शुरू होगा। तो श्रवण यानी वो पढ़ना, और उस पर मनन करना, ये 2 स्टेप्स करो, ध्यान बाद में आता रहेगा। ये सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। जी, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि ये बात जब लोगों तक पहुंचेगी और जो सिस्टम को चलाने वाले हैं उन तक भी, और रूल्ड एंड द पीपल हु आर बीइंग रूल्ड, और जो रूलर्स हैं उन तक ये बात पहुंचेगी, और जो लोग इसको अपनाएंगे तो उससे कुछ तो खुशबू समाज में फैलेगी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ भाई, भगवान ये सबको सद्बुद्धि दें, सबका कल्याण हो। बड़े जो रूलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी, और जो वहां तक नहीं पहुंचे हुए हैं, सबका कल्याण हो। अपने जीवन क्योंकि को आजकल उन्नत ना बनाएं। डिस्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है और हर बिल्कुल ठीक जगह कह रहे देखने हो। को मिल रहा है। रजस तमस की बहुत अधिकता हो गई है, जी, उसको अब सत्व में परिणित करना है। अच्छा, एक लास्ट सवाल कर देता हूँ, क्या आपको अब लग रहा है ऐसा कि लोग थोड़ा इस तरफ आ भी रहे हैं? आपको कैसा एक्सपीरियंस है अपने मेडिटेशन बिल्कुल सेंटर में? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कोविड से पहले बहुत कम इंडियंस आया करते थे हमारे पास। जी, कोविड के बाद एकदम सब बदला, जी, और बहुत अब भारतीय भी अब आ रहे हैं और अपने आप को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। और उसमें यूथ भी है कि? यूथ भी, मेनली यूथ ही हैं ना। अगर आप 20 25 30 साल की उम्र के लोगों को यूथ कहोगे तो ज्यादातर इसी इसी क्योंकि वहाँ स्ट्रेस बहुत है, उनकी जो शहरों की लाइफ है, जो आपने पहले भी पूछा, तो जी, वहाँ स्ट्रेस बहुत है, तो वो निजात चाहते हैं, वो जी, रास्ता चाहते हैं, तो जी, बिल्कुल आ रहे हैं। जी, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस फैल रही है। जी। तो आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, और आपने समय दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया।